हमने पब्लिकली इस बात को कहा है कि हम नहीं चाहेंगे कि तीसरी मर्तबा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। AIMI प्रमुख ओवैसी ने किया पीएम मोदी को खुला चैलेंज। ओवैसी ने कहा पीएम मोदी को रोकने के लिए कुछ भी करूंगा। क्या सचमुच अब ओवैसी बढ़ा सकते हैं पीएम मोदी की मुश्किलें? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पेशल चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए 292 और वहीं विपक्ष की इंडिया गठबंधन 234 सीटें जीत चुकी है, जिसके बाद अब राजनीति गर्मा गई है। ऐसे में अब ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज कर दिया है कि मैं किसी भी कीमत में पीएम मोदी को अब प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। तो क्या कुछ करने वाले हैं ओवैसी, वो सब बताने से पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ, ओवैसी जो कि हमेशा से ही बीजेपी के कट्टर दुश्मन रहे हैं, जो पिछले 10 सालों से बीजेपी की हर नीति का विरोध करते आए हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने डायरेक्टली पिछले 10 साल में बीजेपी का अपोज किया है पार्लियामेंट में, चाहे CAA का कानून हो, UAPA का अमेंडमेंट हो, ट्रिपल तलाक का बिल हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन का अमेंडमेंट हो, कई जगह पर हमने अपोज किया है उसको। उसी ओवैसी ने अब साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री अब नहीं बनने देंगे। जी हाँ, ओवैसी ने खुला चैलेंज पीएम मोदी को किया है कि वो हर उस सरकार की मदद के लिए तैयार है, समर्थन के लिए तैयार है जो पीएम मोदी के खिलाफ है। यानी कि ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वो पीएम मोदी को रोकने के लिए किसी भी गठबंधन का समर्थन करने को पूरी तरह से तैयार है। मगर हम नहीं चाहेंगे कि, हमने पब्लिकली इस बात को कहा है कि हम नहीं चाहेंगे कि तीसरी मर्तबा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। अगर कोई ऐसा मौका आता है कि नॉन एनडीए और एक नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए किसी को प्रधानमंत्री बनाने का मौका मिल सकता है तो हम यकीनन उनका साथ देंगे। साथ ही ओवैसी ने ये भी कहा है कि एक वक्त था जब बीजेपी ये दावा कर रही थी कि इस बार वो 400 पार है, लेकिन अब उन्हें बैसाखी के सहारे ही संसद पहुंचना होगा। क्या प्रधानमंत्री एक बैसाखियों के सहारे सरकार चलाएंगे? अगर वो बनाते हैं मोदी जी तो देखना पड़ेगा। जो 400 की बात कर रहे थे, जो बोल रहे थे कि सब खत्म हो जाएगा, और जो कह रहे थे कि जो फलां भक्त होगा वही दिल्ली में राज करेगा, अब किसके भक्त बनेंगे ये? अब किसके इशारे पे काम करेंगे? साथ ही मैं आपको बता दूं कि ओवैसी का ये भी कहना है कि पिछले 10 सालों से जो जनता थी वो बहुत ज्यादा भन्नाई हुई थी, बहुत ज्यादा परेशान थी बीजेपी सरकार से, और इसीलिए ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं लोकसभा चुनाव के, ये उन्हीं जो जनता का जो आक्रोश है उसी का नतीजा है। 10 साल से बीजेपी की सरकार है और ख़ास तौर से पिछले 5 साल में 2019 से 2024 तक जो बीजेपी की हुकूमत के नाकारकर्दगी, उनके गलत फैसले, अवाम दुश्मन फैसले, किसानों को तंग करना, नौजवानों को रोज़गार से महरूम कर देना, महंगाई को कंट्रोल नहीं करना। इसके अलावा ओवैसी का ये भी कहना है कि अगर जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन या जो कि बाकी अलायंस है, अगर वो थोड़ा सा और प्लानिंग के साथ चलते तो बीजेपी को और भी करारी शिकस्त दी जा सकती थी। बीजेपी को इतनी भी सीटें नहीं आनी चाहिए थी। उनको हम लोग, अगर ये लोग सही काम करते तो 150 में सिमट देते हैं लोगों को। तो ये मेरा मानना है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त माहौल था बीजेपी को हराने के लिए। मगर बहुत से लोग चाहे बोलिए अब तो खैर अब पोस्टमार्टम कर रहे, ऐसा होगा, मगर ये बेहतरीन मौका था। ये सब चीज़ें उनके लिए महंगी पड़ी हैं। यानी ओवैसी अपना साफ मन बना चुके हैं कि वो किसी भी कीमत में अब पीएम मोदी को आगे नहीं बढ़ने देंगे, पीएम मोदी को अब वो प्रधानमंत्री दोबारा नहीं बनने देंगे, और इसके लिए ओवैसी कुछ भी करने को तैयार है। फिलहाल आज के पास वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।